कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो घर लौटते ही दरवाजा खोलता है। अंदर वो एक लड़की और लड़के को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। ये नजारा उसे बुरी तरह गुस्सा दिलाता है और वो दोनों को बेरहमी से मार डालता है। आखिर ये आदमी कौन है और उसने ऐसा क्यों किया? अब कहानी हमें ले जाती है एक सुनसान रेगिस्तान में, जहाँ दूर दूर तक न घर है न इंसान। इस वीराने में सिर्फ एक घर खड़ा है। यही घर रघु का है, जो रेलवे का गेटमैन है और जिसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। इस पटरी से दिन में सिर्फ 3 ट्रेनें गुजरती है और रघु को उनकी टाइमिंग अच्छी तरह पता है। वो पिछले 10 साल से यही काम कर रहा है। इतने सालों में उसने न किसी इंसान को देखा, न किसी से बात की। एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा था, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो ट्रेन से कूद चुकी थी। वो बुरी तरह घायल और बेहोश थी। रघु उसे कंधे पर उठाकर अपने घर ले आया। रघु के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि 10 साल बाद उसने किसी इंसान को देखा था। वो लड़की को छूने ही वाला था कि अचानक वो होश में आ गई और डरकर पीछे हट गई। उसने अपना नाम चैताली बताया। रघु ने समझाया, तुम ट्रेन से गिरी थी, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। बाहर धूप में तुम्हारी हालत और बिगड़ सकती थी। फिर उसने पूछा, तुम गिरी कैसे? चैताली ने बताया कि वो अपने पति के साथ सफर कर रही थी। उसने कहा कि जब वो ट्रेन के टॉयलेट की तरफ गई तो वहाँ 2 लोग लड़ रहे थे। बीच बचाव करते ही उन्होंने उसे धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई। उसने कहा, मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे, शायद यहाँ तक भी आ जाएं। मुझे उनसे मिलना है। रघु ने समझाया, यहाँ दूर दूर तक न कोई घर है न कोई साधन। अगर तुम्हारे पति आएंगे तो यहीं पहुँचेंगे, तुम्हें यही रुकना चाहिए। लेकिन चैताली उसकी बात नहीं मानती और अकेले ही निकल पड़ती है। चैताली काफी दूर तक चलती है, लेकिन सचमुच वहाँ कहीं कोई घर नहीं था। थकान और धूप से उसे चक्कर आए और वो बेहोश हो गई। तभी पता चलता है कि रघु उसका पीछा कर रहा था। उसने उसे फिर उठाया और घर ले आया। रघु ने उसके घायल पैरों पर मरहम लगाया और कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अपने पति को यही आने दो। लेकिन चैताली को उस पर भरोसा नहीं था। आखिर कोई अनजान आदमी और उसके साथ रात बिताना ये उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। चैताली को डर था कि अगर रात में रघु ने कुछ कर दिया तो। जैसे तैसे वो सो तो गई, लेकिन बार बार उठकर उसे देखती रही। रघु फर्श पर सो रहा था। उसे लगा कि शायद चैताली असहज है, इसलिए वो खुद ही बाहर चला गया। तब जाकर चैताली को चैन की नींद मिली। सुबह होते ही रघु अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग गया। वो 4:30 पर उठता, दूर से पानी लाता और ट्रेन को हरी झंडी दिखाता। पिछले 10 सालों से उसकी यही दिनचर्या थी और उसने कभी भी ट्रेन का टाइम मिस नहीं किया। रघु ने चैताली से कहा, पिछले 10 सालों से मैंने किसी इंसान से बात नहीं की, मुझे बातें करना अच्छा लगता है। ये सुनकर और रात की घटना याद कर चैताली भी अब कहीं न कहीं उस पर भरोसा करने लगी। रघु ने फिर कहा, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हर रोज जब ट्रेन आती है तो मेरा टेलीफोन बजता है। उसने बताया कि ये फोन सिर्फ इनकमिंग है, इससे कॉल नहीं किया जा सकता। रघु ने कहा, इस फोन पर सिर्फ कॉल रिसीव किए जा सकते हैं। अगली बार जब बजेगा मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, ताकि तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ सके। कुछ देर बाद फोन बजा भी। रघु बात करने ही वाला था कि अचानक चैताली ने कॉल काट दिया। रघु हैरान रह गया। तब चैताली ने सच बताया, उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था। वो खुद ट्रेन से कूदी थी क्योंकि वो अपने पति से भाग रही थी। चैताली ने बताया, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, उसी ने उसका इलाज किया था। फिर वो फ्लैशबैक सुनाने लगी। कुछ साल पहले उसके पास सिंजो नाम का एक मरीज आया। वो गहरे डिप्रेशन में था क्योंकि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और लगातार टूटता गया। चैताली ने उसका इलाज शुरू किया, लेकिन ये इलाज बिल्कुल आसान नहीं था। ये चैताली का पहला केस था, इसलिए उसने सिंजो को बहुत समय दिया। धीरे धीरे वो ठीक होने लगा और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। फिर नजदीकियां बढ़ी और कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि चैताली का परिवार इसके खिलाफ था। उनका कहना था कि सिंजो पागल है और कभी भी फिर से बीमार पड़ सकता है। लेकिन चैताली ने सबकी परवाह किए बिना सिंजो से शादी कर ली। शादी के कुछ समय बाद ही सिंजो का असली रूप सामने आ गया। वो रोज नशे और ड्रग्स करता, पागलों की तरह बर्ताव करता और चैताली को मारता। उसकी जिंदगी नरक बन चुकी थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। चैताली धीरे धीरे रघु पर भरोसा करने लगी थी। वो नहाने गई, जिसके लिए रघु दूर से पानी लाया था। लेकिन नहाते वक्त रघु चुपके से उसे देखने लगा। नहाकर अंदर आते ही चैताली को रघु ने अपने कपड़े दिए और पूछा, तुम्हारी पीठ पर ये निशान कैसे लगा? चैताली समझ गई कि रघु ने उसे नहाते हुए देखा था। उसने कहा, ये भी मेरे पति ने ही दिया है। फिर वो फ्लैशबैक जारी रखती है। उसने बताया कि उसने कई दिनों तक सिंजो का जुल्म सहा, लेकिन एक दिन उसे सिंजो की डायरी मिल गई, जिसमें उसका सारा राज लिखा था। डायरी पढ़कर चैताली को सच पता चला। सिंजो की पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे सिंजो ने ही मारा था।
उसने अस्पताल की एक नर्स की हत्या भी की थी। तभी सिंजो आ गया और चैताली को डायरी पढ़ते पकड़ लिया। उसने उसे बुरी तरह पीटा और पुलिस से बचने के लिए ट्रेन से कहीं ले जाने लगा। मजबूरन चैताली ट्रेन से कूद गई। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में लौटती है। चैताली ने रघु को अपनी पूरी कहानी सुना दी थी। सब सुनने के बाद रघु बोला, तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी है। मेरा भी कोई नहीं, तुम्हारा भी नहीं, हम दोनों यहाँ साथ रह सकते हैं। लेकिन चैताली को उसकी बात समझ नहीं आई। इसी बीच ट्रेन का टाइम हुआ तो रघु हरी झंडी दिखाने चला गया। उधर चैताली ने उसका हाथ बंटाना शुरू किया, खाना बनाया, कमरे की सफाई की। तभी सफाई करते वक्त उसे कुछ ऐसा मिला कि वो हैरान रह गई। सफाई करते हुए चैताली को अखबार की कुछ कटिंग्स मिली। उनमें लिखा था, एक शख्स ने 4 लोगों की हत्या कर फरार हो गया। तभी उसे सच पता चला कि रघु ने असली गेटमैन की पहचान चुराई है। ये जानकर चैताली चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ी, लेकिन रघु शांत रहा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ रघु अपनी असली कहानी सुनाने लगता है। रघु ने बताया कि उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की पसंद की थी। पहली मुलाकात में ही उसने अपना अतीत बता दिया। वो एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन उसने धोखा देकर किसी अमीर आदमी से शादी कर ली। फिर रघु ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। ये सुनकर रघु खुश हो गया और कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद रघु की पत्नी अपने कजन को घर बुला लेती है ताकि खेतों के काम में मदद मिल सके। फिर रघु पिता बना और कुछ सालों में उनके 2 बच्चे हो गए। एक दिन उसकी पत्नी बोली, हमें और बच्चे नहीं चाहिए, तुम नसबंदी करा लो। रघु मान गया और डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहाँ उसे चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें नसबंदी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते। डॉक्टर की बात सुनकर रघु हक्का बक्का रह गया। घर लौटते ही उसकी दुनिया और भी हिल गई। उसने अपनी पत्नी और कजन को इंटीमेट हालत में देख लिया। तभी उसे सच समझ आया, उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा था और दोनों बच्चे भी उसी कजन के थे। मतलब रघु के पास न परिवार था न अपना खून। ये सदमा इतना बड़ा था कि उसने चारों को मार डाला, अपनी पत्नी, कजन और दोनों बच्चों को। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ रघु चैताली से कहता है, मेरी जगह कोई और होता तो शायद वही करता जो मैंने किया। चैताली ने रघु को ढांढस बंधाया। रघु ने आगे बताया कि चारों को मारने के बाद वो पुलिस से बचते बचते यहाँ आ गया। यही उसे असली गेटमैन रघु मिला। वो उसके साथ खेतों में काम करने लगा और यही घुल मिल गया। लेकिन अचानक उसकी मौत हो गई और तब से वो खुद गेटमैन बनकर यहाँ रह रहा है। 10 साल बीत चुके थे। ये सुनकर चैताली को उस पर तरस आया और उसने तय किया कि वो कुछ दिनों तक वही रुकेगी। अब वो रघु के कामों में भी हाथ बंटाने लगी, यहाँ तक कि पानी लाने के लिए भी साथ जाती थी। लेकिन फिर भी एक दिन चैताली पानी लेने चली जाती है। उसी वक्त रघु रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ा था कि तभी वहाँ सिंजो आ पहुँचा। सिंजो ने रघु से पूछा, क्या तुमने यहाँ आसपास किसी औरत को देखा है? रघु ने तुरंत साफ इनकार कर दिया, नहीं, मैंने किसी औरत को नहीं देखा। तब सिंजो ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि उसकी बीवी का नाम शिखा है और उसका इलाज चल रहा है क्योंकि वो पूरी तरह से पागल है। सिंजो ने समझाया, वो अपने मन से उल्टी सीधी बातें करती रहती है, कभी खुद को डॉक्टर कहती है, कभी कुछ और। लेकिन सच ये है कि अगर शिखा इस वक्त किसी के साथ रह रही है तो उस इंसान की जान को खतरा हो सकता है। सिंजो ने आखिर में कहा, इसलिए अगर तुमने उस लड़की को कहीं देखा है तो मुझे बता दो। मेरी पत्नी शिखा का इलाज चल रहा है और मेरा नाम डॉक्टर सिंजो है। ये सुनकर रघु के दिमाग में जैसे तूफान मच गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सच किसका है, सामने खड़े सिंजो का या फिर चैताली का। तुरंत ही वो उस जगह की तरफ भागा जहाँ चैताली पानी लेने गई थी। वहाँ पहुंचकर रघु ने तेज आवाज में पूछा, ये शिखा कौन है? चैताली जैसे पहले से ही समझ चुकी थी कि उसका पति यहाँ आ चुका है। उसने रघु को शांत करने की कोशिश की और कहा, शिखा वही औरत है जिसे मेरा पति अपनी पत्नी कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसने उसे मार दिया। चैताली ने घबराई आवाज में कहा, जैसे तुम्हें उसने मनाया है वैसे ही वो सबको अपने झांसे में ले लेता है। अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे मार देगा। रघु उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन उसके दिल में अब भी शक की परतें थी और शायद चैताली भी ये समझ चुकी थी। इसलिए उसने धीरे से कहा, एक काम करते हैं, हम पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन रघु अचानक भड़क उठा, नहीं, पुलिस यहाँ कभी नहीं आएगी क्योंकि मैं खुद एक भगोड़ा कातिल हूँ। ये सुनकर चैताली का चेहरा सन पड़ गया। अब दोनों चुपचाप वापस लौटे। वही दूसरी ओर सिंजो पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे सामने आए उसने बिना वक्त गवाए चैताली का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे अपने साथ खींचने लगा। चैताली जाते जाते बोली, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी पर तुमने मुझे समझा ही नहीं। रघु ने सिंजो से कहा, तुम तो अपनी बीवी को मार दोगे, बेहतर है उसे मुझे दे दो। लेकिन तभी अचानक चैताली ने सिंजो पर वार कर दिया और वो बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ा। चैताली बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। ये सुनकर रघु गुस्से में सिंजो को मार डालता है। दफनाते वक्त सिंजो की जेब से हॉस्पिटल की स्लिप मिलती है। डॉक्टर सिंजो और पेशेंट शिखा, यानी असली साइको चैताली ही है जिसका नाम शिखा है। तभी अचानक शिखा रघु को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन रघु ने ही चैताली को मार डाला। फिर सच सामने आता है।
है असली साइको रघु ही है। उसने अपनी पुरानी प्रेमिका, उसके पति, बच्चों और यहाँ तक कि असली गेटमैन रघु को भी मार डाला था। यानी सबसे बड़ा खूनखार वही था। असल में सिंजो कोई साइको नहीं था, वो तो सिर्फ डॉक्टर था। सचमुच की साइको तो चैताली थी, जिसका इलाज करते करते सिंजो ने उससे शादी कर ली, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार वो ट्रेन से कूद पड़ी और इसी तरह रघु तक पहुंची। यहीं पर ये डरावनी कहानी खत्म होती है। कमेंट में जरूर बताना कि असली साइको कौन है, चैताली या रघु।